फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम लोग मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 बैचलर इन आर्ट्स बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी का एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। बीए सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम पुणे यूनिवर्सिटी एमजेसी मेजर कोर्स हिस्ट्री 8 का एक शॉर्ट टॉपिक, आइए उसको स्टडी करते हैं। 1929 की महामंदी आज का हमारा टॉपिक है। 1929 की महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। 1929 की महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। महामंदी का इंग्लिश होता है डिप्रेशन। 1929 की महामंदी के बारे में हमको पढ़ना है। 1929 की महामंदी इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक त्रासदियों में से एक थी। कह रहा है 1929 की जो महामंदी थी, डिप्रेशन था 1929 का, ये सबसे गंभीर आर्थिक त्रासदी, एकदम फाइनेंशियल जो कह सकते हैं, एकदम परेशानी, आर्थिक त्रासदियों में से एक थी महामंदी। 1929 की महामंदी ने क्या कर दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया था। 1929 की महामंदी इतिहास की, हिस्ट्री की सबसे गंभीर आर्थिक त्रासदियों में से एक थी। 1929 का डिप्रेशन, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यूएसए खास करके प्रभावित हुआ इससे, और पूरी दुनिया को भी प्रभावित किया। 1929 की महामंदी इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक त्रासदी, पैसे का एकदम किल्लत हो गया, आर्थिक त्रासदियों में से एक थी, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह आर्थिक संकट, यह जो पैसे का संकट था, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम था, यह आर्थिक संकट 1929 से लेकर 1930 के दशक के अंत तक चला। 1929 से लेकर 1930 के दशक के अंत तक चला, और इसकी शुरुआत अमेरिकी शेयर बाज़ार के धराशायी होने, स्टॉक मार्केट क्रैश के कारण हुई। यह आर्थिक संकट 1929 से लेकर के 1930 के दशक के अंत तक चला, मतलब 1930 से 1940 के बीच तक चला। 1929 में ये स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो अमेरिकी शेयर बाज़ार क्रैश कर गया। अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो गया, शेयर मार्केट। इस संकट के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए। लाखों लोग क्या हो गए, बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड हो गए। बैंकों का पतन हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वर्ल्ड इकोनॉमी क्या हो गया, चरमरा गया, एकदम ख़त्म हो गया, शिथिल हो गया। 1929 की महामंदी इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक त्रासदियों में से एक थी, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका और पूरी दुनिया को प्रभावित किया। यह आर्थिक संकट 1929 से लेकर 1930 के दशक के अंत तक चला, और इसकी शुरुआत अमेरिकी शेयर बाज़ार के धराशायी होने, स्टॉक मार्केट क्रैश के कारण हुई। इस संकट के कारण लाखों लोग बेरोजगार हुए, बैंकों का पतन हुआ, बैंक भी बंद हुए, और वैश्विक अर्थव्यवस्था क्या हुई, चरमरा गई। महामंदी के कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला, शेयर बाजार की गिरावट 1929 में। 24 अक्टूबर 1929 को, जिसको ब्लैक थर्सडे कहा जाता है, और 29 अक्टूबर 1929 जिसको ब्लैक ट्यूसडे कहा जाता है, मंगलवार था और बृहस्पतिवार। 24 अक्टूबर 1929 ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है, और 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है, को शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों का भारी नुकसान हुआ। महामंदी के कारण में पहला है शेयर बाज़ार की गिरावट 1929। 24 अक्टूबर 1929 ब्लैक थर्सडे और 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे को शेयर बाज़ार में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों, इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दूसरा कारण बताया गया है
बैंकिंग संकट, बैंकों ने लोगों की जमा राशि, लोगों ने जो डिपॉजिट किया था, अपना सेविंग्स किया था, बैंकों ने लोगों की जमा राशि को शेयर बाज़ार में निवेश कर दिया था, शेयर मार्केट में लगा दिया था बैंक ने। लेकिन क्रैश के बाद बैंक दिवालिया हो गए, बैंक के पास कुछ नहीं बचा और लोगों की बचत भी ख़त्म हो गई। बैंकों ने क्या किया, लोगों की जो जमा राशि थी, बैंकिंग संकट दूसरा महामंदी का असर, बैंकों ने लोगों की जमा राशि को शेयर बाज़ार में निवेश कर दिया था और क्रैश जब हो गया शेयर मार्केट तो बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की बचत ख़त्म हो गई। दिवालिया माने बैंक लूट गए, बैंक के पास कुछ नहीं बचा और लोगों की बचत भी इससे क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अधिक उत्पादन और कम मांग, उत्पादन अधिक हुआ, मांग कम हुआ। उद्योगों ने, इंडस्ट्री ने माल अधिक तैयार किया लेकिन आम लोगों के पास खरीदने की क्षमता ही नहीं थी, पैसे ही नहीं थे, जिससे मंदी और गहरी हुई। अधिक उत्पादन और कम मांग, उद्योगों ने, इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट बहुत सारे तैयार किया लेकिन आम लोगों के पास, जो पब्लिक था उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं थी, जिससे मंदी और गहरी हुई। अधिक उत्पादन और कम मांग, उद्योगों ने अधिक माल तैयार किया लेकिन आम लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी, जिससे मंदी और गहरी हुई। चौथा, सरकारी नीतियों की विफलता, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थे वो फेल हो रहे थे, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हुबर। हर्बर्ट हुबर ने आर्थिक हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, फाइनेंशियली इंटरफेयर करने से मना कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ी। राष्ट्रपति जो हर्बर्ट हुबर उस समय थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने इनकार कर दिया आर्थिक हस्तक्षेप करने से। तो सरकारी नीति पूरी तरीके से विफल रही, ये भी, इसके कारण स्थिति और बिगड़ गई। ठीक है, बैंकिंग संकट, अधिक उत्पादन और कम मांग और सरकारी नीतियों की विफलता। बैंकों ने लोगों की जमा राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया था लेकिन क्रैश के बाद बैंक दिवालिया हो गए और लोगों की बचत खत्म हो गई। अधिक उत्पादन और कम मांग, उद्योगों ने अधिक माल तैयार किया लेकिन आम लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी, जिससे मंदी और गहरी हुई। सरकारी नीतियों की विफलता, तत्कालीन राष्ट्रपति हर्बर्ट हुबर ने आर्थिक हस्तक्षेप करने से, फाइनेंशियली इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, जिससे स्थिति और बिगड़ी। उस समय के जो राष्ट्रपति थे यूएसए का, हर्बर्ट हुबर, उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए ये महामंदी से और स्थिति बिगड़ी। महामंदी का प्रभाव, पहला बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई, 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। 100 लोग में 25 लोगों के पास नौकरी नहीं था, जिससे लाखों लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ रहे थे, भोजन नहीं मिल पा रहा था। बेरोजगारी, अमेरिका में बेरोजगारी दर, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 25% तक पहुंच गया, जिससे लाखों लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। गरीबी और बेघरपन, लोगों ने हुबर विल्स, झुग्गी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया। गरीबी के कारण बेघरपन, लोगों ने कहाँ रहना शुरू कर दिया, स्लम में, झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। हुबर विल्स जिसको कहा गया है, झुग्गी बस्ती का नाम। वैश्विक मंदी, पूरे वर्ल्ड में मंदी छा गया। यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया। ग्लोबल डिप्रेशन हुआ, वैश्विक मंदी। यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज़, यूरोप का और एशिया का, एशिया कंटिनेंट है, यूरोप भी कंटिनेंट है, इसके अंदर बहुत सारे देश हैं, इन सब की, बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं, इकोनॉमीज़ पूरा प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हुआ इस, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब क्या हो गया, पूरा ठप पड़ गया। तो महामंदी का प्रभाव बहुत बुरा हुआ। अमेरिका में बेरोजगारी दर 25% तक पहुंच गई, लोगों के पास रोजगार नहीं था, खाने को भी लाले पड़ रहे थे, लाखों लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। लोगों
में गरीबी छा गया, बेघरपन हुआ, लोग झुग्गी बस्तियों की ओर रुख किए, वहाँ रहने लगे, हुबर विल्स। यूरोप और एशिया की अर्थव्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी क्या हो गया, ठप पड़ गया। तो 1929 की जो महामारी था वो बहुत बुरा प्रभाव डाला, सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा गई। अमेरिका का तो चरमराया ही इकोनॉमी, साथ ही साथ वैश्विक मंदी भी देखने को मिला इस ग्रेट डिप्रेशन के बाद, और इसका प्रभाव बहुत समय तक रहा। 1929 से शुरू हुआ, जिस दिन 24 अक्टूबर और 29 अक्टूबर ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। शेयर मार्केट क्रैश करना मेन कारण था। लोगों ने जो बैंकों में जो पैसा जमा किया था उसको बैंक ने भी शेयर मार्केट में ही लगा दिया, जिससे बैंक भी डूब गया, लोगों का पैसा भी डूब गया, लोगों का अपना पैसा नहीं मिल पाया लोगों को, क्योंकि बैंक ही डूब गए, बैंक के पास खुद ही पैसा नहीं रहा। तो इस प्रकार से बैंक दिवालिया हो गए, लोगों की बचत खत्म हो गई, उत्पादन फैक्ट्री सब प्रोडक्शन कर रहा है लेकिन लोगों के पास सामान खरीदने का पैसा ही नहीं, मंदी और इससे बढ़ गया, किसी का सामान बिक ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं, लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी। उद्योगों ने अधिक माल तैयार किया लेकिन आम लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं थी। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे वो भी फेल हो गए, सरकारी नीति कुछ खास प्रयास नहीं कर पाए जिससे कि स्थिति सुधरे, जबकि उसके कारण और स्थिति और बिगड़ गई। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हुबर, उन्होंने आर्थिक हस्तक्षेप करने से इनकार किया, मैंने बोला कि हम नहीं कुछ करेंगे, फाइनेंशियल इंटरफेरेंस नहीं किया। तो इस प्रकार से हमने ये टॉपिक को पढ़ लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, शॉर्ट वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।